हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं एक लड़का पियानो बजा रहा था, जो कि हमारा मेन लीड रहता है जिया। वो बहुत ज्यादा एरोगेंट एंड रूड रहता है। वो एक सीक्रेट रूम करके गेम रेडी कर रहा था, जो कि बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है। नंबर का अकरू और रूड है और स्माइल तो कभी करता ही नहीं है, पर हाँ फेमस बहुत ज्यादा है। जब वो चाहता रहता है, एक लड़की पीछे से रोकती है, जो कि हमारे फीमेल लीड रहती है और उसके ऊपर क्रश रहता है, जिसका नाम जूलियन रहता है। वो उससे मिलने के लिए आती है। वो एक जर्नलिस्ट रहती है, उसका इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, पर वो तरह घमंडी उसको भाव भी नहीं देता है, वहाँ से चले जाता है, जिसकी वजह से वो बेचारी गिर भी जाती है, पर उसको देखता भी नहीं है पलट कर। फिर हम देखते वो ऑफिस जाता है। जब वो फाइल उठाता है टेबल पर से, तो मछली का एक पॉट गिर जाता है और मछली बेचारी तड़पती रहती है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वहाँ से मैनेजर आता है, उस मछली को बचाता है। अपने बॉस से बोलता है, बॉस प्लीज आप थोड़े अपने अंदर ह्यूमन वाला इमोशन लेकर आइए। तभी वहाँ पर जिया को अपनी मॉम का कॉल आता है। इससे उसका फेस पे थोड़ा सा स्माइल होता है, मतलब वो अपनी मम्मी के कुछ ज्यादा ही करीब था। मैनेजर उसको बताता है कि आपकी जो स्कूल फ्रेंड जूलिया, वो आपका इंटरव्यू लेना चाहती है। फिर वो बोलता है ठीक है, मैं उसे इंटरव्यू देने तो जाऊंगा, पर मैं मना कर दूंगा, तब उसको ज्यादा इंसल्टिंग होगा। फिर हमें एक बार में दिखाया जाता है, जो सभी लोग गए थे। वो लोग बार में मिलने वाले रहते हैं। वहाँ पे जूलिया पहले से ही थी। तभी उसकी एक फ्रेंड आती है, उसको टीज कर, मैं अपने बचपन के क्रश के साथ शादी करने वाली, वो उसको टीज कर रही थी। वहीं पे जूलिया का फ्रेंड आता है, उसको बाहर लेकर जाता है, जहाँ पे उसका इंटरव्यू लेने वाली थी। जूलिया को जो फ्रेंड होता है, उसको विदाउट अल्कोहल वाला ड्रिंक ला के देता है, और जूलिया अपना प्रिपरेशन में रेडी थी कि उसका इंटरव्यू लेगी। उसकी फ्रेंड ड्रिंक चेंज कर देती है और वो पी करके पूरा टुल हो जाती है। वो वहाँ पे अपना इंटरव्यू के लिए आता है। वो तो ड्रिंक के पर टुल हो गई थी। उसका नौटंकी चालू हो जाता है के सामने तमाशा करती है और बोलती सॉरी, मैं तुम्हारा लव लेटर सबके सामने नहीं पढ़ना चाहती थी। ये तो हम लोग को आगे ही पता चला है कि क्या लव लेटर था। तभी वो अपना मैनेजर को उसको संभालने के लिए बोलता है। वो भी गुस्से में था, वो भी जाकर ड्रिंक कर लेता है। वो भी बिल्कुल भी अल्कोहल टॉलरेट नहीं कर पाता था। और नेक्स्ट डे जूनियन जब आंखें खुलती है, तो वो अपने आप को होटल रूम में पाती है और बगल में उसके जिया सोया हुआ था। और उन दोनों को ही कल रात वाला कुछ भी याद नहीं था। दोनों एक दूसरे को देखकर तो पूरा सरप्राइज हो जाते हैं। आज जूनियन का शादी था, पर वो किसी और के साथ नाइट स्पेंड किया। जिया अपना दिमाग लगाता है और उसको बोलता है कि मैं जिया नहीं हूँ, मैं उसका ब्रदर लूजे हूँ। और बोलता है कि अगर तुमको ट्रस्ट नहीं है, तुम ऑफिस में कॉल करके पूछ सकती हो। उसका मैनेजर फोन उठाकर बोलता है हाँ मैं जिया बोल रहा हूँ, बोलो। उसको तो पूरा ट्रस्ट हो जाता है कि जिया नहीं है, उसका भाई लूजी है। वो बोलती है कि जो भी हम लोग को बीच में कल रात हुआ, वो सब भूल जाते, ऐसा प्रिटेंड करते कभी कुछ हुआ ही नहीं है। अब प्लीज तुम अपने भाई को बोलो ना मुझे इंटरव्यू देने के लिए, वो बहुत ज्यादा अकरू है, वो इंटरव्यू देना ही नहीं चाहता है। तो लूसी बोलते ओके मैं सोचता हूँ इसके बारे में। और लूसी जो कि जियान है, और वो अपना कपड़ा लेकर वहाँ से चले जाता है। जब जूलिया अपना फोन चेक करती है, तो उसमें अपना और लूसी का पिक कल रात वाला अपने फियोन्सी को सेंड कर दी थी। वो देखती है, वैसे भी उसका शादी तक टूटने ही वाला है यह कांड के बाद। एक्चुअली उसको भी शादी करने का मन नहीं था, उसकी मॉम फोर्स की थी उसको शादी करने के लिए। अपनी मॉम को दिखाने के लिए वो शादी कर रही थी। वो जल्दी जल्दी जिया के पीछे भागती है और उसको अपनाए वाला रिंग देकर प्रपोज करती है। बोलती है कि चलो शादी करते हैं, मैंने एक कांड कर दिया है, हम दोनों का फोटो अपने फियोन्सी को भेज चुकी हूँ, जिसकी वजह से शादी तो ऑलरेडी टूटने ही वाली है, तो चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। वैसे मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं अपने पढ़ाई के लिए शादी करना चाहती हूँ, अपनी मॉम को दिखाने के लिए। अब मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो जिया मान नहीं रहा था। वो उसे कहती है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा जो पिक है वो मैं वायरल कर दूंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा पिक वायरल हो, तो तुम मुझे शादी कर लो। यार क्या धमका रही थी शादी करने के लिए, कोई ऐसा करता है क्या? जिया भी मान जाता, उसके पास तो कुछ ऑप्शन था नहीं। इसके बाद उस मैनेजर आता है, सॉरी बोलता है मैंने आप दोनों को अलग अलग रूम में सुलाया था, पता नहीं आप लोग एक रूम में कैसे चले गए। नेक्स्ट डे वो लोग अपना वेडिंग में बिजी रहते हैं। थोड़ी देर बाद जूनियन की मॉम आती है। जब उसकी मॉम आती तो देखती ग्रूम चेंज है, तो वो सब कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछने लगती है। पहले से ही जूनियन उसको अच्छे से समझा चुकी थी कि उसकी मम्मी क्या क्या पूछेगी, उसको क्या क्या जवाब देना है। जिया उसको परेशान करने के लिए जितनी भी मम्मी उसको सवाल पूछती है, उसका ऊट पटांग आंसर देता है। जूनियन उसका कान टानती है और बोलती है कि जो क्वेश्चन पूछेगी उसको सही जवाब देना और मैटर को संभाल लेना, वरना तुम्हारा भी टाइम आएगा। इसके बाद जिया अच्छे से आंसर देता है। तब जाकर जूनियन की मॉम को ट्रस्ट होता है कि हाँ ग्रूम सही है, उनकी बेटी ने सही पार्टनर चूज किया अपने लाइफ के लिए। जब उसकी मॉम चली जाती है,
है इसके बाद जिया की मॉम आती है। ज्यादातर उनका तबीयत ठीक नहीं रहता था तो ज्यादातर हॉस्पिटल में ही रहती थी। इसमें भी हम लोग को नहीं दिखाया गया कि वो कैसे हॉस्पिटल से निकलकर वेडिंग प्लेस पर पहुंच गई। जिया अपनी मम्मी को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव और टेंशन में रहता था। बोलते कि तुमने शादी कर ली, मुझे बताया नहीं। तो बोलता है मॉम इसलिए तो मैं आपको नहीं बताना चाहता था और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। वो डायरेक्टली जाती है जोनियान से मिलती है और उससे मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहती है। उन दोनों की मॉम अच्छे से बातें करके उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी हो जाता है। इसके बाद उन दोनों दुल्हा दुल्हन की तरह रेडी होकर आते हैं और वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। इसके बाद दो लोग रिंग पहनाते हैं। फिर लास्ट में बचता है उन दोनों का किस। सभी लोग जो बैठे थे सभी लोग किस करने के लिए बोलते हैं। अब बेचारा जिया सोच रहा था कि वो क्या करे, तभी जोनियान हिम्मत करके आती है और उसको किस कर लेती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये लोग स्कूल में थे और फ्रेंड भी थे। एक दिन पार्टी में जोनियान ड्रिंक करके टल हो गई थी और वो जिया के पास जाती है और उसको बोलती मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जिया के पास एक कपल रहता है जो फूल देखकर प्रपोज करता है, तो वो भी सोचता है कि मैं भी इसे फ्लावर देकर प्रपोज करूंगा। जब वो फ्लावर लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका एक लव लेटर जो जूनियन को लिखा था देने के लिए वो नोटिस बोर्ड में लगाया हुआ है। जितने भी वर्ड गलत लिखे हुए थे उसको रेक्टिफाई किया गया है। सब लोग उस लेटर को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। अब वो वही लड़का जो जूनियन का फियांसी था अब नहीं है, वो उसको लेकर वहाँ से जाता है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जिया जूनियन को पसंद नहीं करता है। तभी वहाँ पे गलती से माइक ऑन हो जाते हैं। सभी गेस्ट लोग बात कर रहे थे कि लोग इतने पैसे वाले हैं फिर भी सिंपली शादी कर रहे हैं। जूनियन बीच में आती है और बहुत स्वीट बातें करने लगती है। बोलती तुमने कल ही प्रपोज किया, आज मुझे शादी कर रहे हो। तभी वहाँ पे जूनियन का एक्स आ जाता है और दोनों माँ मिलकर उसको बाहर निकाल देती है। फिर हम देखते हैं जूनियन जिया को कहती है कि मम्मी मेरे को 3 महीने बाद पैसा देने वाली, क्योंकि उनको अभी भी ट्रस्ट नहीं हुआ है कि हम लोग शादी किए हैं। बोलती क्यों ना हम लोग रूममेट बन जाए, अब मॉम लोग को ट्रस्ट हो जाए हम लोग को देख कर कि हम लोग सच में शादी किए हैं। पर जिया मना कर देता है। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। जिया के पास कुछ ऑप्शन रहता नहीं है तो उसके साथ रूममेट बनने के लिए रेडी हो जाता है। जूनियर ने अपने आप को रिलीव करती, थैंक गॉड ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। उन दोनों की मॉम उसके रूम में जाकर अच्छे से डेकोरेट कर रहे थे कपल वाला हर चीज। उन दोनों को भी अपनी मॉम के सामने लबी डबी होने का एक्टिंग करना पड़ रहा था। यहाँ पे जूनियर जिया की मॉम से बोलते है कि प्लीज आप जिया को बोलिए ना इंटरव्यू देने के लिए। तो जिया की मॉम बोलती क्यों नहीं इंटरव्यू देगा, आप तो हम लोग फैमिली है। और ये सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और हमारा हीरो जिया वो तो परेशान हो जाता है। वो तो यही सोचता है कि अब यार मैं क्या करूँ, मुझे तो दो एक्टिंग करना पड़ेगा। घर पे लूजिंग और ऑफिस में जियान। जैसे ही उन दोनों की मॉम जाती है वो दोनों हर चीज बंटवारा करने में लग जाते हैं। मिरर पे जियान जियो का लिपस्टिक लेकर ड्रॉ करने लगता है। यह देखकर जूनियन तो उसको गुस्से में मारने लगती है। यार कभी भी किसी लड़की का मेकअप से मैस मत होना, बोल दे रही हूँ, वरना पिटाई खाओगे। जिया एक बोर्ड में सारा रूल लिख देता है। जूनियन पढ़ने के बाद बोलती तुमको लगता है मैं इतना सारा रूल फॉलो करने वाली हूँ। वो हॉल में लगा देता। अब बोलता तुमको मानना ही पड़ेगा। बोलती हाँ बड़े आए रूल फॉलो करवाने वाले। तभी वहाँ पे जिया का पार्सल आता है। फिर जूलिया पूछते है कि क्या है, तो उसको बताने वाला तो था नहीं, वो नहीं बताता है। तो बोलती तुम्हें भी गोल्ड फिश पसंद है, तुम्हारा भाई को भी गोल्ड फिश पसंद है। पता है एक बार स्कूल में सारा गोल्ड फिश मर गई थी तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। क्या जब सोने के लिए चली गई थी अपने रूम में तो जिया बाहरी सोफा पर सो गया था। जूलियन को स्लीपिंग वॉकिंग होता था। वो उसके पास आती रहती है तो जिया उसको चोर समझ के मारने ही जा रहा था पर जूलिया उसको ही कूट देती है और वो बेचारा बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे जूलियन छिपते छिपाते हुए बाहर आती है। कल तो वो लूजिंग को बहुत ज्यादा पीटती थी, अब क्या होगा, अब तो मुझ पे गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, अब मैं क्या करूंगी। पर वो वहाँ पे एकदम नॉर्मल से खाना बना रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं करता है। ये देखकर तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे माफी मांगता है, सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही तुम्हें डरा दिया था। सोचो मार भी खाया और माफी भी मांग रहा है। यहाँ पे जिया रहता है ना तो सब बैंड बजा देता, पर उसे तो लूसी का एक्टिंग करना था इसलिए काम और शांत रहता है। वो बोलता है हम लोग रूममेट है ना इसलिए हम लोग को अच्छे से रहना होगा, चलो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाया हूँ खा लो। तो वो नहीं खाती कि उसको लगता है कुछ न कुछ इसने मिला दिया है। वो नूडल्स इतना डिलीशियस लग रहा था तो उसे रहा जाता नहीं है, वो लेकर खा ही लेती है और बोलती है कल के लिए सॉरी, अजय तुम्हें सर पे चोट लगा था ना, बाथरूम में फाउंडेशन लगा रखा हुआ है वहाँ से तुम लगा लेना। और हाँ एक और बात है, प्लीज तुम जाओ के बारे में बता सकते हो क्योंकि मैं उसका इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। वैसे भी तुम तो उसका भाई हो ना। जाओ बोलता है कि मैं बहुत टाइम से अपने भाई से मिला नहीं हूँ और वैसे भी तुम तो मुझसे अच्छा जानती हो ना,
टेंशन मत लो, तुम हैंडल कर लोगी। जैसे ही वो फाउंडेशन अप्लाई करने जाता है वहाँ पे वो आ जाती है, बोलती रुको रुको मैं लगा देती हूँ। वो फाउंडेशन रख के दूसरा फाउंडेशन लगाने लगती है जो सबसे सस्ता रहता है। उसी चक्कर में वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं, दूसरे को देखने लगते हैं। जूनियर सोचती है कि कुछ ज्यादा ही हो गया, अब वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है ऑफिस जाने के लिए, उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो उसकी मॉम से शादी करना चाहता था। जूनियर इसको पसंद नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठरकी आदमी था, तो उसको परेशान किया जा रहा था। उसी चक्कर में उसका फोन भी टूट जाता है। जूनियर जैसे तैसे अपने आप को बचाकर वहाँ से निकल जाती है। जियो वहाँ से निकलकर ऑफिस जाता है, अब पूरा जियो स्टाइल में रेडी हो जाता है। फिर उसका मैनेजर उसको तो टीज करने लगता है। जियो रेडी था, उसका सिक्योरिटी आकर बोलता है कि इंटरव्यू लेने के लिए सब आ गए हैं। जूनियर दौड़ते दौड़ते पहुंचती है पर ऊपर 2 घंटे लेट थी। अब वहाँ पे वो इसकी बनमास फ्रेंड मिल जाती है जो उसका ड्रीम चेंज की थी जाओ का इंटरव्यू लेने के लिए, जो कि उसका फियांसी पे वो लाइन मार रही थी। तो उसको अच्छा खासा सुनाती है, बोलती तुम तो पूरी लेट हो, तुम्हारे हाथ से चांस चले गया, अब तुम क्या करोगी। ये सब बोलकर मटकते वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी जूनियर, उसका तो किस्मत ही खराब था, क्या कर सकती है। इतना मेहनत की थी इंटरव्यू के लिए पर वो भी हाथ से चला गया। वो बेचारे घर पे बैठकर कम्बल उम्बल लेकर पूरा हॉरर मूवी देखने लगती है और डरने लगती है और चिल्लाने लगती है। जॉन्ग वहाँ पे जाकर उसको बोलता है तुम डर रही हो तो देख क्यों रही हो, बंद कर दो। पर जूलिया को पता नहीं था कि जॉ भी घर आ चुका है। थोड़ा देर बाद कोई घर का डोर नॉक करता है। जॉ जाके गेट खोलता है, तब देखते हैं जूलिया का मॉम का बॉयफ्रेंड आया हुआ था। जॉ जाती से मिलने के लिए उसके संग बात कम बदतमीजी ज्यादा कर रहा था। वो उसको हिट करने ही जा रहा था, तभी वहाँ पे जॉ आता है, उसको बचा लेता है और उसको कुटाई भी करता है। वो वहाँ से डर के भाग जाता है। जहाँ पे जूलिया को चोट लगा था जहाँ वहाँ पे मेडिसिन लगा रहा था और बैंडेड भी। फिर बोलता है कि तुम इतना प्रॉब्लम अकेले क्यों हैंडल करती हो, तुम एक लड़की हो, तो मैं क्या करूँ, सब मुझे परेशान करेगा, मैं देखती रहूंगी। और कहती तुम्हें पता है तुम्हारा भाई भी वैसा ही था, सब उसको बुली करते थे पर वो कभी किसी को कुछ नहीं बोलता था। और बोलती कि उससे भी तो बोलना चाहिए था ना। फिर उन दोनों को अच्छे खासा बातें होने लगती है एक दूसरे से। फिर जियाओ नोटिस करता है कि जूनियर के पैर में चोट लगा हुआ था। वो चोट उसी टाइम लगा था जब वो जिया से इंटरव्यू लेने के लिए फर्स्ट टाइम गई थी। तो थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। जिया सोफा सेट पर बैठ के सोचने लगता है स्कूल टाइम का। फिर हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जब सारे गोल्ड फिश मर गए थे तो सारे बच्चे उसी को ब्लेम कर रहे थे, पर और टीचर भी उसको पनिशमेंट देने ही वाला था। तभी जूलिया बीच में आती है, वो उसको सपोर्ट करती है, बोलती कि नहीं, मैं सबसे पहले मैं क्लास में आई थी, जब मैं आई थी तो गोल्ड फिश ऑलरेडी मरी हुई थी, मैं आपको ढूंढ रही थी बताने के लिए। और वो सारे बच्चे से उसके लिए फाइट भी की थी। नेक्स्ट डे जूलियन जब ऑफिस जाती है तो उसका बॉस अच्छा खासा उसको क्लास लगाता है और उसका बॉस बोलते कि तुम्हारी वजह से इस कंपनी का नाम खराब होगा, कल तो अच्छा हुआ कि जिया इंटरव्यू दे दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब तो तुम आगे पढ़ने जाने का सपना छोड़ दो, वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे दोस्त को दे दिया जाएगा। अब ये बेचारी किस्मत की हारी वो बैठकर पूरा रो रही थी और पूरा ड्रिंक करके पूरा टल्ली हो जाती है। और उसकी मॉम का भी कॉल आता है, वो भी उसको डांट लगाती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकती हो। जूनियर अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती कि मॉम भी अच्छा आदमी नहीं है, फिर भी उसकी मॉम तो समझती नहीं है। यार प्यार में सब अंधी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं जिया का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी ऑफिस में काम करने के लिए जा रहा था। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और बोलती कि लूसी तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, मैं दिन भर उसका फोन का ट्राई कर रही हूँ, तुम कैसे करके मुझे लूसी से बात करा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक्चुअली उसकी मम्मी को मेंटल प्रॉब्लम थी, वो अपने बेटे जिया से ज्यादा लूसी से प्यार करती थी। फिर वो अपना ऑफिस में जाता है, दूसरे फोन से लूसी बनकर अपना मॉम से बात करता है। वो मेडिसिन लेता है, बोलता है ठीक है मैम, ठीक लग रहा है, चलो मीटिंग करने के लिए। जैसे ही ऑफिस से नीचे उतरता है जाता है, वो देखता है कि जूनियर वहाँ पे आई हुई है। वो पूरा पीकर तो टूट हो गई थी। वो उससे बहुत सॉरी बोलती है और उससे एक और चांस मांगती है इंटरव्यू लेने का, पर हमारा हीरो जिया एक नंबर का तो रूट था, वो मना कर देता है और बोलती कि तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, तुम ऐसे कैसे बन गए हो। तो बोलता है कि मैं ऐसा ही था। और फिर बोलती कि यार पता है तुम्हें क्या हुआ, आज सुबह मेरे मॉम का बॉयफ्रेंड मेरे को बहुत ज्यादा बुली किया और मेरा फोन भी टूट गया, इसकी वजह से मैं लेट हो गया, प्लीज ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मुझे आगे पढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। जिया तो मना ही कर रहा था, उसका भी मन थोड़ा न थोड़ा पिघल रहा था। वो तो छोड़ के पहले चले जाता है, फिर वापस आता है उसको लेने के लिए। वो उसको अपने साथ लेकर उसके घर जा रहा था। कान में कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही थी। तभी वो जिया का डायरी देख लेता है और डायरी पढ़ने लगता है। देखता है जिया के बारे में अच्छे से डिटेल निकाल कर उस डायरी में नोट डाउन की थी। फिर अपने मैनेजर को बोलता है कि पता करो कि इसके कंपनी में क्या चल रहा है। मैं सोचो इसका इंटरव्यू एक बार और दे ही देता हूँ। और उतने में तो कुछ ज्यादा उसको परेशान की जा रही थी। वो उसको घर ले जाने के बाद तो वो लूजिंग बन जाता है। वो लूजिंग का काम करता है। वो वीडियो देखकर उसका मेकअप क्लीन करता है।
है। वो तो सही से रह नहीं थी, कभी इधर कर रही थी कभी उधर कर रही थी। वो उसका फेस पे बोलती कि मेरा किस्मत ही खराब है और रो रही थी। वो बोलती कि कितना अच्छा मौका मिला वो भी हाथ से चले गया, तुम भी 3 महीने बाद मुझे छोड़कर चली जाओगे। तो जिया बोलता टेंशन मत लो, गिव अप मत करो, फिर से तुम इंटरव्यू लेने का कोशिश करो, जरूर तुमको इंटरव्यू देगा। वो किसी तरह जैसे तैसे करके उसको सुलाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठता है तो जूलियन उसको अच्छी तरीके से ब्रेकफास्ट देती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकफास्ट जला हुआ है। और कल के हरकत के लिए माफी मांगती है, बोलती है मैंने कल कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया था। तो बोलते हैं नहीं इतना चलता है, तुम कुछ ज्यादा ही सैड थी इसलिए तुम ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी। और हाँ, इंटरव्यू के लिए गिव अप मत करना, तुम जाओ उसको इंटरव्यू देने के लिए पूछो, तुमको जरूर इंटरव्यू देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जूलियन जब ऑफिस जाता है तो बॉस उन दोनों का अच्छी खासा क्लास लगाता है, क्योंकि उसका फ्रेंड को जिया अच्छे से इंटरव्यू नहीं दिया था। वहाँ पे जिया का मैनेजर आता है और तो उसका बॉस बोलता है फिर से जाओ इंटरव्यू लो। उसकी फ्रेंड को तो लग रहा था कि उसको बोलेगा, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थी, पर वो जाता है जूलियन के पास जाता है, उसको बोलते हैं जिया का इंटरव्यू लेने के लिए। ये सुनकर तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। जूलियन का बॉस तो तुरंत ही चेंज हो जाता है और उसको अच्छी तरीके से बातें करने लगता है। यार सच्ची इंसान कितनी जल्दी चेंज हो जाते हैं। जिया का मैनेजर उसको कार में लेकर जाता है तो जूलिया भी पूरे रास्ते पर वो अपना इंटरव्यू का प्रैक्टिस करते हुए जाती है, किस तरीके से उसको सवाल करेगी। जब वो उसके ऑफिस में जाती है तो कल रात जो ड्रामा की थी, इतना बड़ा कांड की थी, उसके लिए माफी मांगती है पहले तो, और कहती कि तुमने जो सीक्रेट रूम बनाया ना, मैं उसके ऊपर घूमना चाहती हूँ। वो अभी तक पब्लिक के लिए नहीं खुला था, फिर भी वो मान जाता है और उसके लिए हाँ कह देता है। उसका मैनेजर तो सरप्राइज होकर उसका मुंह देखने लगता है उन्हें है, और सोचता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उस जिया का भी वो सीक्रेट रूम में किसी को जाने तो नहीं दिया था। पहले वो बोलता है कि जाओ तुम पहले कॉस्ट्यूम पहन कर आओ। वो दोनों जो कॉस्ट्यूम पहन कर आते वो कपल वाला रहता है, पर जूलियन बोलती अरे ये तो कपल वाला ड्रेस हो गया। जिया उसको एकदम एरोगेंट वाला शक्कर बनाकर बोलता है हाँ तो क्या हो गया। जूलियन हिम्मत करके वो अंदर तो जाती है, पर उसको एक्चुअली में ज़ॉम्बी से भूतों से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। ये जो सीक्रेट रूम है वो थोड़ा हॉरर है, थोड़ा क्या पूरा ही हॉरर है। वो लोग एक रूम में जाते हैं, वहाँ पे एक आदमी ज़ॉम्बी बना हुआ था, उसे बांधा हुआ था, उसको चाकू मारना था। जब जिया देखता है जूलिया कहाँ गई, वो तो नीचे आकर बैठी हुई थी डर के कारण। तो जिया बोलता है अगर आगे बढ़ना है तो इसको तो मारना ही होगा। उसी टाइम जियो आती है, उसको हाथ पकड़कर थोड़ा सा नाइफ सटाती है, फिर वो लोग को कोड मिलता है आगे बढ़ने के लिए। फिर वो लोग आगे बढ़ते, वो तो ऐसा प्रिटेंड करी थी उसको डर ही नहीं लगता, पर एक्चुअली उस लोग को इतना डर लगा था, बार बार चिपकी जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग अलमारी में बंद हो जाते हैं। जूलिया उससे पूछते तुम इतने साल तक कहाँ थे, तो बोलते कि मुझे नहीं लगता तुम्हें इतना पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहिए, अरे तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, फिर तुम इतने चेंज कैसे हो गए। तो बोलता नहीं पहले से ही ऐसा था। तभी फिर डर के मारे उसको पकड़ लेती है, बोलती है कि तुम डरना नहीं, पर एक्चुअली तो वही डर रही थी। पर हमारा हीरो का तो फेस में थोड़ा भी डरने का एक्सप्रेशन ही नहीं था। थोड़ा देर बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो जिया उसको घर लेकर जाता है, उसके टेबल पर बैठाता है और पानी पिलाता है, बोलते रिलैक्स रहो और काम डाउन कराता है उसको। वो बोलती कि आज का इंटरव्यू हम किसी और दिन लेंगे। वैसे भी कुछ ज्यादा ही डर गई थी। जिया नॉर्मली किचन रूम में जाता है, उसके लिए पानी लेकर आता है। तो वो पूछती कि तुम्हें कैसे पता कि किचन रूम कहाँ है, कहाँ पे पानी रखा हुआ है, जैसे कि उसको सब कुछ पता है। तो जिया उसे झूठ बोल देता है और बोलता है कि तुम्हारा रूम बहुत छोटा है तो समझ में आ जाता है कि किचन कहाँ है, पानी कहाँ है, सब दिख रहा है। तभी जिया को कॉल आता है कि उसकी मॉम फिर से हॉस्पिटल से भाग गई है। वो वहाँ से बहाना मार के निकल जाता है। जैसे जिया वहाँ से जाता है, जूलियन का गेट नॉक होता है। वहाँ पे जिया की मॉम आ गई थी। वो तो घर में उनको आने दे नहीं सकती थी, क्योंकि वो लोग तो घर को बंटवारा किए हुए थे। तो किसी तरह उनको मनाकर बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर जाती है। वो तुरंत जिया को मैसेज करती है कि तुम्हारी मॉम घर आई है, जल्दी आओ, मैं ज्यादा देर उनको हैंडल नहीं कर सकती हूँ। जियान यहाँ पे लूजिंग बन के आता है और घर को जो डिवाइड किया था सारा सामान को साइड करता है, एक तरफ कर देता है। थोड़ी देर बाद जूलियन उसकी मॉम को लेकर आती है। सब कुछ तो क्लीन हो गया था, पर एक चीज तो छूट गया था, उन लोगों का रूल बोर्ड। जल्दी से जूलियन बहाना मारती है जिससे कि उसकी मॉम देख ना पाए। जैसे तैसे करके जियो जाता है और रूल बोर्ड को उल्टा कर देता है। इसके बाद वो दोनों लवी डबी वाला कपल वाला एक्टिव उन लोग का स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा देर बाद वो लोग सभी लोग डिनर करते हैं। जूलिया और जिया का मॉम दोनों मिलकर ड्रिंक कर रहे थे। वो दोनों मिलकर जिया का मजाक उड़ाया जा रही थी। जिया को उसकी मॉम लूजिंग समझ के जिया के बारे में बचपन का बात बता रही थी
फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिया का पापा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मॉम को मेंटली प्रॉब्लम हो गया और उसका जो ट्विंस भाई लूसी था वो 1 महीने से गायब था बिना किसी को कुछ बताए। और जो जिया की मॉम थी, जिया से ज्यादा वो लूजिंग को प्यार करती थी। हॉस्पिटल में होश आने के बाद सबसे पहले वो लूजिंग को ही खोजी थी। जिया के पास कुछ ऑप्शन था नहीं, वो अपनी मॉम को हालत में सुधार करने के लिए वो लूजिंग का एक्टिंग करते करते रहा और वो अब तक करते रहा है। थोड़ा देर बाद जूनियन जब ड्रिंक करके पूरा टल्ली हो जाती है, वो सच बताने चाह ही रही थी। वो जैसे ही बताने वाली थी कि उन लोग का एग्रीमेंट मैरिज हुआ है, वैसे ही जाओ से रोक ले, इसको रूम में लेकर जाने लगता और बोलता है मॉम हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया ना, इसलिए सर ये ऐसे बातें कर रही है। तो वो उसको जबरदस्ती रूम में लेकर जा रहा था। जूलियट जाना नहीं चाहती थी तो उसकी मॉम को लग रहा था कि वो लोग किस कर रहे हैं, तो उसमें गुस्सा करते बोलते यार तुम लोग रूम में जाके करो ना, बाहर क्या कर रहे हो। फिर उसे रूम में लेकर जाता है, फिर उसको सुलाता है बेड पर और गेट पर जाकर देखता है उसकी मॉम क्या कर रही है। तो उसकी मॉम बोली जाओ जाओ एंजॉय करो, क्या कर रहे हो यहाँ पे। अब जूनियन तो पूरा टल्ली, वो जाओ को भी जूनियन थी पूरा टल्ली, वो जाओ को भी डाल लेती है बेड पर। वो कुछ ज्यादा इमोशनल होकर बोलती कि तुम अपने भाई से बहुत अलग हो और बोलते कि तुम्हारा भाई पहले ऐसा नहीं था, पता नहीं अब क्या हो गया, जो बहुत ज्यादा खड़ूस हो गया है। और बोलते कि जब हम लोग स्कूल में रहते थे ना वो सबसे अलग रहता था। तो जाओ बोलते वो ऐसा ही है, तो वो बोलती नहीं ऐसा नहीं है, कौन नहीं चाहता है कि सभी लोग उससे प्यार करें। ये बात सुनकर जाओ बहुत ज्यादा पिघलने लगता है, तभी उसको डांटता, बोलते जूलिया होश में आओ। तो अचानक से वो दोनों उठ जाते हैं और वो अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगते हुए बोलती कि मैंने तुम्हारी मम्मी के सामने कुछ बोल तो नहीं दिया ना। बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें तुम्हें बोलने ही नहीं दिया। वो बोलते कि तुम्हारी मॉम भी बार बार आ रही है, मुझे बाहर स्टडी करने जाने के लिए भी थोड़ा टाइम है, तो क्यों ना हम लोग एग्रीमेंट को आगे और बढ़ा ले। तो जवाब बोलते हाँ क्यों नहीं, वो तो खुश हो जाता है। और फिर वो बोलती कि चलो हम लोग हॉरर मूवी देखते हैं और उसे बताती कि आज भी जिया का सीक्रेट रूम घूर कर आई और पता है मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। तो जिया बोलते हाँ तुम तो बिल्कुल ही नहीं डरी होगी। जिया भी ऐसा फेस बना के बैठा हुआ तो उसको तो डर ही नहीं लग रहा है। तो फिर उसको देखती है तो फिर बोलते ओह मुझे डरने का एक्टिंग करना होगा ना, फिर वो डरने का एक्टिंग करने लगता है। हम देखते हैं वो दोनों हॉरर मूवी देखते देखते एक दूसरे को ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। जब जिया जगता है तो वो जूनियन को इतना पास लेकर उसको प्यार से टच करने लगता है, तभी जूनियन की नींद खुल जाती है और वो लोग जैसे ही अलग होते हैं उसी टाइम जिया की मॉम आ जाती है। फिर वो लोग एक दूसरे से चिपक जाते हैं क्योंकि उनकी मम्मी के सामने परफेक्ट कपल तो दिखाना था उन लोग को। उसकी मॉम भी ऑकवर्ड फील करती है, वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर जिया उसको समझाता कि बस मैं तुम्हारे फेस पर से बाल हटा रहा था और कुछ नहीं, गलत मत समझना। तो जूनियन उसको कुछ नहीं बोलती है। जूनियन जब ऑफिस आती है ना तो एक क्लाइंट के साथ मीटिंग था और ये इन्वेस्टर तो देखने में बहुत खराब ही लग रहा था और उसका बॉस भी उसको बोल रहा था ध्यान रखने के लिए, और उसकी वो बदमाश फ्रेंड भी थी और उसकी बदमाश फ्रेंड जूलिया को ड्रिंक करने के लिए बोल रही थी क्लाइंट के साथ। ये फ्रेंड उसको फंसा कर बाथरूम के बहाने वहाँ से निकल जाती है। उसको बॉस को भी लगता है क्लाइंट उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था, बॉस भी वहाँ से चले जाता है। ना बदमाश बॉस था यार, थोड़ा भी अपने एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचा। देखो तो अब वो क्लाइंट जबरदस्ती करता है वाइन पीने के लिए, तो जूलिया के पास भी ऑप्शन नहीं रहता है, उसको पीना ही पड़ता है। और 3 ग्लास वाइन पी के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वैसे वो तो वाइन टॉलरेट ही नहीं कर पाती थी, वो पूरे नशे में टल्ली रहती है। जूलियन जैसे तैसे से बचने की कोशिश करती है पर तो पूरा ड्रिंक करके टुल हो गई थी तो वो नहीं कर पाती है। तभी वहाँ पे जिया आ जाता है, वहाँ पे उस क्लाइंट को अच्छी तरीके से धुलाई लगाता है। वो क्लाइंट वहाँ से भाग जाता है। जूनियर नशे में होने के कारण जिया को वो लूजी समझ लेती है, उसको हक करने का कुछ ज्यादा ही होने लगती है। थोड़ा देर बाद वहाँ पे एक्स फियांसी आता है जूलिया का और उस दोस्त को, वो बदमाश दोस्त को बहुत ज्यादा डांटने लगता है, तुम कैसी दोस्त हो यार, अपनी फ्रेंड को इतनी मुसीबत में छोड़कर चली आई। वो बोलती कि मुझे भी नहीं पता था कि वो क्लाइंट इतना बदमाश था, तुमको तो बस जूलिया के फिक्र का पड़ा हुआ रहता है। वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। जूलिया जब अपने घर में रहती है तो उसका आँख खुलता है तो उसका बगल में लूजिंग बैठा हुआ था। लूजिंग से पूछती कि तुम वहाँ पे कैसे पहुंचे, तो लूजिंग बोलता जब तुम बैंक हुई थी ना तो मैं अपना नंबर तुम्हारे फोन में इमरजेंसी कॉल में डाल दिया था, इसलिए वो वहाँ पर पहुँच गया था। और उसको हक कर बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और रोती है, बोलती प्लीज इसके बारे में मॉम को बताना, मॉम बहुत ज्यादा टेंशन लेंगी। वो बोलती कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो लूसी बोलता है कि टेंशन मतलब मैं सब कुछ फिक्स कर दिया हूँ, पुलिस इस क्लाइंट को लेकर चली गई है, तुम्हारी मॉम वो न्यूज नहीं देखेगी, मैं सब कुछ संभाल लिया हूँ, टेंशन मत लो तुम। फिर वो बोलती है कि ठीक है तुम तो अभी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, फिर तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। इतना इमोशनल होकर बोल रही थी तो जिया सुनकर बोलता है कि टेंशन मतलब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा तो तुम मुझ पर रिलाई कर सकती हो। जूलिया तो जिया को छोड़ ही नहीं रही थी, जहाँ जाती थी उसके साथ चिपक के वहीं जाती थी। जिया जब उसको चेक करता है तो उसको फीवर था। जिया उसको रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है पर वो तो जाने के लिए रेडी ही नहीं थी, इतनी डरी थी वो।
तो उसको खुद गोद में उठाकर लेकर बेड पर जाकर सुलाता है। वो जिया को बोलती है कि मैं हमेशा अकेले रही हूँ, इसलिए मुझे पता था कि मैं कैसे पुलिस को कॉल करूंगी, कैसे मैं एविडेंस जमा करूंगी, हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं रेडी हूँ। जिया उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो तुमको अब ये सब अकेले करने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसको सोने के बाद उसको प्यार से फेस टच करता है, फिंगर रखकर लिप्स पर किस करता है ताकि वो जगे ना। जूलिया को तो पता भी नहीं है कि जिया उसे इतना प्यार करता है, पर वो हमेशा से उसको तो लूसी ही समझती है। उसका ध्यान रखते रखते हाथ पकड़कर वो भी वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी जब ऑफिस आती है तो उसका बॉस बोलते है, देखो वो क्लाइंट को तो मैंने पकड़वा दिया है, मुझे नहीं पता था कोई इतना बदमाश है। पर उन दोनों को कहीं ना कहीं पता था कि उसका बॉस भी इस चीज में इन्वॉल्व है, तो वो कुछ बोलती नहीं है। उसका बॉस बोलता है कि ठीक है, जिया का तो इंटरव्यू हो गया, अब बस उसका फोटो सेशन लेना है। जूलिया तो सोचती अरे यार ये मानेगा कि नहीं मानेगा, मैं कैसे करूंगी, पर इजली जिया मान जाता है और फोटो सेशन कराने लगता है। उसका फोटो कोई और नहीं, जूलिया का एक्स फियांसी कर रहा था। फोटो सेशन में जिया का पूरा ध्यान जूलिया पे ही था। जूलिया वो इंसिडेंट से अभी तक बाहर नहीं आई थी, तो बस चुपचाप बैठी हुई थी। वो जिया को देखती और लूसिंग के बारे में सोचती। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिया का एंगेजमेंट वाला रिंग गिर जाता है और जिया को बिल्कुल भी नहीं पता था। जूलिया के पास उसका एक्स फियांसी जाता है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है और बाहर मिलने के लिए बोलता है। वो भी मान ही रही थी। जिया को उन दोनों को साथ में बातें करते हुए देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। लूसी का मोबाइल से जूलिया को मैसेज करता है, पर जूलिया उसको इग्नोर कर देती है। अब जिया को तो कुछ ज्यादा ही जेलस हो रहा था, तो अपने मैनेजर को बोलता है कि जाओ जूलिया को एक्स फियांसी को बोलो कि उसको कोई बाहर बुला रहा है। वहाँ पे मैनेजर जाता है, बोलता है कि तुम्हारा कार को टो कर लिया गया है। उसका एक्स फियांसी वहाँ से चले जाता है। जैसे ही जिया लूसिया के पास बात करने जाता है, वैसे ही लूसिया के पास कॉल आता है और वहाँ से चली जाती है। वो जाती है और लूसी को मैसेज करती है कि अगर मैं आधे घंटे में तुम मेरा मैसेज नहीं है तुम्हारे पास, तो प्लीज तुम इस एड्रेस पे पहुँच जाना। जिया तो बाहर ही वेट कर रहा था, वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। जब घर जाती है तो वो देखती है कि मॉम का बॉयफ्रेंड उसकी मॉम को मार रहा था। वो तो कब से समझा रहे थे कि आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर उसकी मॉम तो सुन ही नहीं रही थी। प्यार में जो अंधी थी। जूलियन बीच में जाती है अपनी मॉम को बचाने के लिए, तो वो भी जूलियन को भी मारने लगता है। तभी वहाँ पे जा आ जाता है। जूलियन की मॉम को बॉयफ्रेंड को अच्छी तरीके से धुलाई लगाता है, अच्छा ही करता है और बुलाई लगाना चाहिए था, और उन्हें बचा लेता है। जिया जूलिया की मॉम को समझाता है कि अब मैंने कंप्लेन कर रही है, आदमी दोबारा आपको परेशान नहीं करेगा। तो जूलिया पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जिया बहाना मार देता है कि लूसी उसको मैसेज करके बुलाया था कि वो किस काम की वजह से वो नहीं आ पाया है। जब जिया उसको घर छोड़ने जा रहा था तो तुम शांत बैठी थी, तो बोलते कितना एम्बैरेस होने का जरूरत नहीं, सभी के फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बोलते हैं हाँ सही है, सभी के फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं, वैसे भी मेरी मॉम तो मुझसे उतना मतलब ही नहीं रखती है, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। खैर वो सब छोड़ो, उसकी मॉम ने उसको लाइट डायरेक्टेड दी थी। वो घर जाकर लूसी को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो अब तो बेचारा जिया इस प्रॉब्लम में फंस गया। जिया मिरर में देखकर सोचता है कि मेरा खुद की आइडेंटिटी है कि नहीं। अपनी मॉम के पास से लाइट डायरेक्टर लेकर आई थी। जिया वो तो पूरा हालत ही खराब था। वो डरते डरते हाथ उसमें डालता है। वो उसे सवाल पूछती है। वो पहला सवाल पूछती है कि तुम नॉर्मली मुझे पसंद करते हो कि नहीं। उसको क्या पता वो कितना पसंद करता है उसको। और फिर वो दूसरा सवाल पूछते है कि एज अ गर्लफ्रेंड तुम किसी को पसंद करते हो कि नहीं। तो वो हाँ बोलता है, वो भी राइट होता है। तो उसका नाम पूछती है तो वो बहाना मार देता है। फिर लूसी बोलते कि हम लोग इतना दिन साथ में थे, क्यों नहीं हम लोग डेट पर चले। तो उसका बात सुन के जिया ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड वो हो जाता है। बोलते हाँ हाँ क्यों नहीं, कब चलना है, बोलो कब चलना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसका मैनेजर कार से लेकर जा रहा था, वो सारा बात उसको बताता है, क्योंकि लूजिंग बन के जूलिया के साथ डेट पे जाने वाला था। तो उसका मैनेजर बोलता है तुम धीरे धीरे लूजिंग बनते जा रहे हो, तुम्हारा खुद का आइडेंटिटी पूरा गायब हो जाएगा। जिया बोलता है सब तो लूजिंग को ही पसंद करता है, तो मैं क्या करूं। जूलिया डेट पे जाने से पहले मेकअप वीडियो देखकर वो रेडी हो रही थी, और इधर हम देखते हैं जिया लूजिंग बनने के लिए पूरा रेडी हो रहा था। वो उसकी तरह अच्छे से रेडी होता है, प्रिपरेशन करता है और बुक ले लेता है। उधर भी वहाँ से निकलती है और इधर ये भी निकलता है। फिर जिया को कॉल आता है कि सीक्रेट रूम में आग लग गया है और जो उसमें थे वो इंजर्ड हो गए हैं। ऐसा सिचुएशन में जिया डेट को छोड़कर वो उन लोग को बचाने के लिए चले जाता है। वो जूलियन को मैसेज को बोल देता है कि कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए मैं डेट पर नहीं आ सकता हूँ। और इधर ये बैठी थी, तभी उसको बॉस का कॉल आ जाता है और उसका बॉस बताता है कि जिया का सीक्रेट रूम में आग लग गया है और सभी लोग इंजर्ड और हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुनकर तो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। इधर वो अपना डेट छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। जिया भी एडमिट था, उसको ज्यादा कुछ लगा नहीं था। डॉक्टर बोला था कुछ दिन तक रेस्ट करने के लिए। सब कुछ खत्म होने के बाद उसको याद आता है
कि उसको तो जूलियन के साथ डेट पर जाना था आज। वो जल्दी जल्दी चेंज करके वहाँ से जैसे ही निकलता है, वहाँ पे जूलिया को आते हुए देखता है तो वो अपना मैनेजर को व्हील चेयर पीछे करने के लिए बोलता है और जल्दी जल्दी रूम में जाता है और पूरा जिया बन जाता है कि वो जिया से मिलने के लिए आई थी ना। ये वाला सीन मेरे को बहुत अच्छा लगा था जब वो पैंट को कोट समझ के पहनने लगता है। मैनेजर उसको रोकने में कोशिश करता है, तब तक जिया पूरा रेडी हो गया था। जिया का कटअप में जिया ये देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहा था कि जूलिया उसका केयर करती है। वो अपने मन में सोचती कि मैं किसी और के साथ मैरिड हूँ और मैं किसी और लड़के का इतना ख्याल नहीं रख सकती। वो सुनकर कुछ को बुरा लगता है तो वो बहाना मार देती है। वो बोलती है कि मेरा इंटरव्यू भी तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हूँ। ये सुनकर जिया को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसको लगता था कि जूलिया उसको शायद लाइक करती है। वो जूलिया को बोलता है कि तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं अभी ठीक हूँ। उसको तो समझ में नहीं आ रहा था शादी किसी और से की ये फीलिंग किसी और का है उसके अंदर, तो वो क्या करेगी समझ में उसको तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। आप लोग क्या करते हैं ऐसा सिचुएशन में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वो लूजिंग को कॉल करती है। जब लूजिंग पूछता है कि मैं अपने भाई से मिलने जा रहे हूँ, क्या तुम मिली हो अपने भाई से, तो झूठ बोलती नहीं मैं भी तो नहीं मिली हूँ, तुम जाओ मिल लो। जिया को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसका तो कंडीशन वो भी नहीं समझ पा रहा था और जूलिया तो अपने में ही उलझी हुई थी कि वो क्या करेगी, किसके साथ वो रहेगी, अपने हस्बैंड के साथ या फिर जिसके अंदर फीलिंग है उसके साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग में लूसी उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है। जूलिया को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था तो उससे फेस नहीं करना चाहती थी, तो वो बोलती कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ इसलिए मैं भी नहीं खा सकती, और वो ऑफिस निकल जाती है। जिया अपने मैनेजर को कॉल करता है, वो सारा बात बताता और पूछता है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो उसका मैनेजर के पास तो ज्यादा कुछ आइडिया था नहीं, फिर भी वो एडवाइस देता है। वो बोलता है कि हो सके तो जल्दी से जल्दी जिया फ्रेंड को उसको प्रपोज करो, क्योंकि मैंने उसको देखा है हॉस्पिटल में कि जिया को लेकर उसको कुछ ज्यादा ही फिक्र था। वो लूजी से ज्यादा जिया को केयर करती है। जूलिया अपने बॉस के साथ ही वो लोग जिया के बारे में ही बातें कर रहे थे, तो उसका बॉस जिया को थोड़ा बड़ा काम जो बचा था वो करने के लिए बोलते हैं। जिया को इग्नोर करना चाहती थी पर बार बार कुछ न कुछ काम की वजह से उसको फेस करना ही पड़ता है। जिया लूजी का ऑफिस आता है किसी बहाने से और उसको वहाँ से लेकर जाता है। जूलिया पूछती है क्या हुआ, तुम पर्सनली मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो, पर जिया उसको पहले चेक करता है। जब उसके पास जाएगा तो वो पीछे नहीं हटेगी, पर वो पीछे हटने लगती है। पर जूलिया क्या समझेगी, वो तो अपने में ही कंफ्यूज थी कि वो क्या करेगी। पर जूलिया बोलता है कि लूसी का बर्थडे आने वाला, तुम तो उसकी वाइफ हो, तुमको तो पता ही होगा कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लूसी को क्या गिफ्ट दूंगी, तो तुम क्या साथ चलोगी उसको गिफ्ट लेने के लिए। जूलियन तो रेडी हो जाती है। जूलिया रात में जब बेड पर सोई थी तो उसको तो नींद ही नहीं आ रहा था, वो तो कंफ्यूजन के मारे इसको तो दिमाग ही खराब हो रहा था। जब जिया वहाँ पे सो जाता है तो छुपते छुपाते वो वहाँ जाती है और अपने एक्स फियांसे से मिलती है। वो उसके संग खाना वाना खाती है। इसके बाद वो उससे सवाल पूछती है। वो पूछती है कि तुम्हें कभी क्या दो बंदे से कभी प्यार हुआ है, तो पूछता है कि दो बंदे से प्यार कैसे हो सकता है। फिर उसको समझाते हुए बोलता है अगर पहले तुम्हारे पास था और दूसरा आने पर तुम उसको ज्यादा केयर करती हो, दैट्स मीन्स तुम पहले वाले से उतना प्यार ही नहीं करती हो जितना तुम दूसरे वाले से करती हो। फिर वो अपना दिमाग लगाती है, लूजिंग से बाद में मिली है ना, दैट्स मीन्स वो लूजिंग से प्यार करती है, जिया से नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग में लूजी नोट लगाकर वहाँ से चली जाती है। जो जिया देखता है, वो जिया के पास जाती है और दोनों मिलकर एक शॉप में जाते हैं लूजी के लिए गिफ्ट लेने के लिए। वहाँ पे एक टॉय रखा हुआ था जो कि एक कार्टून कैरेक्टर था, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर एक कार्टून कैरेक्टर था जो मैंने भी देखा था शायद। लूजी बोलती कि ये वाला कैरेक्टर तो लूजी को बचपन में बहुत पसंद था, तो जिया बोलता हाँ मुझसे तो कभी कोई पूछा ही नहीं। लूजी को बोलता था कि मुझे ये पसंद है, तो हम दोनों को सेम गिफ्ट ही मिला करता था। तो जूलिया को सुनकर बहुत बुरा फील होता है और वो जिया से पूछती कि तुम्हें क्या पसंद है, तो बोलता है कि मुझे कुछ खास तो पसंद नहीं है। फिर जूलिया को याद आता है कि बचपन में जिया को हिस्ट्री की बुक बहुत ज्यादा पसंद थी, वो आखिरी बुक ही बचा हुआ था, वो उसको देने के लिए बोला था पर वो जिया लेकर चले गया था। और जो टॉय रहता है वो भी सेल पे नहीं था क्योंकि वो उसका ऑनर का था। इधर ये लोग तो कोई गिफ्ट खरीदे नहीं थे, वो लोग ड्रिंक करते हैं। तो जिया अपना मन का फीलिंग बताने से पहले वो लूजिंग का मन का फीलिंग जानना चाहता था, तो उसे बातों बातों में पूछता है तुम क्या लूजिंग को पसंद करती हो। तो वो थोड़ा देर सोचने के बाद बोलती है हाँ मैं लूजिंग को पसंद करते हैं। अब वो ये सब रात में डिसाइड की थी अपना एक्स फियांसी के पास उसको समझाने के बाद। तो ये सुनने के बाद जिया को तो दिल ही टूट जाता है। जिया सोचता है अब तो फिल्म बताने का फायदा है नहीं क्योंकि वो तो लूजिंग को पसंद करती है। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम लूजिंग को बर्थडे के लिए एक स्कार्फ अपने हाथों से बना रही थी। वहाँ पे जिया को देखकर वो पूछती कि तुम्हें भी ऐसा चाहिए, तो जिया बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसकी मॉम बोलती हाँ तुम दोनों भाई को बचपन में सेम ही चीज तो चाहिए थी, हर चीज। फिर जिया अपनी मॉम को क्या बताए कि उसको सेम चीज नहीं चाहिए थी, उसका भी अलग पसंद है, लेकिन वो अपनी मॉम को कुछ बोलता नहीं है।
और इधर हम देखते हैं जूनियन बैठ के सोच रही थी कि कौन सा गोल्ड फिश को चूज करेगी, क्योंकि जिया को गोल्ड फिश पसंद है और लूजिंग को ब्लैक फिश। वो पूरा कंफ्यूज थी कि वो किसे खरीदेगी। वो अपनी मॉम से झूठ बोलती कि मेरी एक फ्रेंड है जिसको 2 लड़के से प्यार हो गया है, किसे चूज करना चाहिए। तो उसकी मॉम उसको समझाती है, देखो कभी 2 लड़के से प्यार नहीं हो सकता है, दोनों में तुम किसी से ना तो तुम ज्यादा ही करती होगी, अगर तुम दोनों को ट्राई करना चाहिए और तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम किससे ज्यादा प्यार करती हो तो दूसरे को जाने देना चाहिए। यह सुनने के बाद जूनियन गोल्ड फिश ले लेती है और खुशी से अपनी मॉम के साथ चली जाती है। और इधर जिया भी अपने ऑफिस में सब कुछ चेंज कर रहा था जैसे लूजिंग को पसंद है। वो अपने मैनेजर से बोल रहा था कि वो धीरे धीरे अब पूरा लूजिंग बन जाएगा, क्योंकि जिया को तो कोई पसंद ही नहीं करता, कोई इसके बारे में फिक्र भी नहीं करता है। और लास्ट में तो अपना फेवरेट बुक भी वहाँ से हटवा देता है। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए यार। आप लोगों को कैसा लग रहा है? लास्ट में ऑफिस से घर जाने के बाद जूनियन आराम से सोफा पे सोकर फोन चला रही थी और जिया फ्रिज के पास खड़ा होकर बुके देखता है और सोचता है कि मैं उसको कैसे प्रपोज करूंगा, मैं कैसे अपना फीलिंग उसको बताऊंगा। वो बहुत देर सोचने के बाद वो बुके लेकर जाता है उसके पास, पर तब तक वो सो चुकी थी। वो उसके पास जाकर बैठता है, अपना फीलिंग बताता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो अपना फीलिंग बताने के बाद वहाँ से चले जाता है। फिर हमें पता चलता है जूलिया सोई नहीं थी, वो सोने का एक्टिंग की थी, क्योंकि उसका प्रपोजल पूरा सुनी थी। फिर हम देखते हैं कि जूलिया जिया के लिए एक बुक खरीदी थी। वो सोची थी कि उसका बर्थडे पर वो गिफ्ट करेगी। इसके बारे में वो लूजिंग को भी नहीं बताई थी। जब वो जाती रहती है तो देखती ओनली गोल्ड फिश है, ब्लैक फिश तो है ही नहीं। तो वो पूछती है, वो सेलर्स मजाक में ही बोलता है कि तुमने तो ब्लैक फिश चूज ही नहीं किया था इसलिए सारे ही मर गए। वो जिया से काम के रिलेटेड में बात करने जाती है तो वो नोटिस करते कि पूरा उसका ऑफिस का गेटअप चेंज हो गया है। तो जिया बोलता है, हाँ फ्यूचर में हम सोचे हैं कि ये ऑफिस लूजिंग को दे देंगे, इसलिए हमने पूरा चेंज किया है। रात में घर जाने के बाद जूनियर ने उस लूजिंग के लिए सरप्राइज केक मंगाई थी और उसे लूजिंग समझ के उसका फेवरेट टॉय भी गिफ्ट करती है। वो तो देखकर खुश नहीं था, फिर भी खुश होने की एक्टिंग करता है। यार एक बार 2 एक्टिंग कैसे कर सकता है। फिर फाइनली लूजिंग अपना फीलिंग उसको बता ही देती है। वो बोलती है हमारी शादी तो हो गई है पर मुझे तुमसे प्यार भी तो हो गया है, तो क्या तुम मुझे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो हाँ बोल देता है, उसको हक कर लेती है। और वो भी सरप्राइज प्लान किया था तो वो उसके लिए पियानो बजाता है। जब वो पियानो बजाता है तो उसका रिकॉर्ड करती है, क्योंकि वो सेम टू सेम रिंगटोन रख सके और दोनों बहुत ज्यादा रोमांटिक वाला नाइट स्पेंड करते हैं। जिया का ये वाला बर्थडे बहुत अच्छा था। हाँ वो लूजिंग बन के ही सेलिब्रेट किया था, फिर भी अच्छा ही था। फिर हम देखते हैं जिया अपने मैनेजर को बोलता है कि जिया जो है ना अब वो फॉरेन कंट्री में हमेशा के लिए पढ़ने के लिए चले जाएगा। अब ये जिया हमेशा लूजिंग बन के यहाँ पे रहेगा। उसका मैनेजर बहुत समझाने की कोशिश करता है पर जिया तो पहले डिसीजन ले चुका था। जब जूनियर ऑफिस जाती है तो वहाँ पे एक स्टाफ आती है और लूजिंग का वही रिंग देती है जो एंगेजमेंट में जो उसे पहनाई थी। तो उसको थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। वो रिंग लेकर जिया को ऑफिस जाती है उसे मिलने के लिए, पर उसको मिलने नहीं दिया जाता है। पर लूजिंग तो हार मानने वाली थी नहीं, वो क्लीनिंग करने वाला ड्रेस पहनकर वहाँ पे पहुँच जाती है। वो जिया को ऑफिस में पहुँच जाती है। जिया उसे पूछता है, बोलो तुम इतना मेहनत क्यों किया मुझसे मिलने के लिए? मैंने तो बोला था ना कि अब हम लोग नहीं मिलेंगे। वो उसको रिंग दिखाती है तो जिया नॉर्मल से एक्टिंग करके बोलता है, हाँ ये रिंग मुझे लूजिंग दिया था रखने के लिए, क्योंकि ये रिंग बहुत ज्यादा लूज हो रहा था उसको। जूलियन को तो शक हो ही रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो जूलियन जिया से बोलते, अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज बता दो। तो जिया बोलते है, नहीं मुझे कुछ नहीं बताना है, और एक और बात याद रखना तुम मेरी सिस्टर इन लॉ, इसलिए बार बार ऐसे मिलने मत आया करो। ये सुनकर तो जूलियन को भी बुरा लगता है। जब वहाँ से जाती रहती है तो उसका वही वाला रिंगटोन बजने लगता है जो वो लूजिंग के साथ रिकॉर्ड की थी। फिर लूजिंग का शक बढ़ने लगता है तो जिया वहाँ पर सिचुएशन संभाल लेता है। वो बोलता है कि लूजिंग अपना फोन यहीं पे भूलकर चले गया है। जिया जूलियन को फोन दे देता है लूजिंग को देने के लिए। जब वो घर जाती है तो लूजिंग से पूछते, तुम क्या अपने भाई जिया से मिलने के लिए गए थे? तुम अपना फोन भी वहीं पे भूल गए थे? तो वो बोलते है, हाँ मैं वहाँ पे मिलने के लिए गया था, अपना फोन भी भूल गया था। तो किचन में काम कर रहा था, तो काम करते करते उसके हाथ में कट लग जाता है। तो जूलिया उसको देखने लगती है, वो उसके हाथ में बैंडेज लगा देती है। जब लूजिंग नहा कर आता है तो जूलियन को देखता है, वो पूरा गेटअप चेंज करके वहाँ पे थी, एकदम सेक्सी लग रही थी और उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। जूलियन धीरे धीरे तो उसके पास आती है। वो बेचारा तो डरा सहमा सा खड़ा था और बहुत क्यूट लग रहा था। वो उसके पास जाकर एकदम गले के पास आती है, उसको लगेगा किस करेगा, वो उसको बाइट कर लेती है। बेचारा जिया के गले पे तो दाग हो जाता है। वो लोग मेकअप कर रहे थे अपना। तो लूजिंग जिया से पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो? तो जिया बोलता है कि मैं घर पे ही रहूंगा।
ऑफिस जाओ और उसको किस करने के बाद वो चली जाती है। उसको जाने के बाद जाओ तो सबसे पहले फाउंडेशन अप्लाई करके वो व्हाइट वाला निशान को कवर करने की कोशिश करता है। जब वो सीक्रेट वाला रूम में जाता है तो वहाँ पे जूलिया पहले से ही वहाँ पे आई थी। वो बोलता है कि मुझे फिर से तुम्हारा सीक्रेट रूम घूमना है और वो उसके साथ सीक्रेट रूम में चली जाती है। इस बार जूलियन बिल्कुल भी नहीं डरती है। वो जिया से बात करना चाहती थी। वो ज़ॉम्बीज़ को रूम से निकालती, उसको बेड पे सुलाती और वो वही निशान देखने की कोशिश करती है जो लूजिंग को लास्ट नाइट बाइट करके बनाई थी। जिया जैसे तैसे बचा रहा था वो उसका निशान न देख पाए। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और बोलता है आपकी माँ को फिर से अटैक आया है और वो लूसिंग से मिलने का बार बार बोले जा रही है। तभी वो लोग वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचते और जूलियन वहाँ का सिचुएशन हैंडल कर लेती है। वो बोलती है मॉम आप टेंशन ना लीजिए, मैं जिया को लेकर के जा रही हूँ, अब मैं लूसिंग के साथ ही आऊंगी। अब तो जिया यही सोचता है कि अब तो मैं फंस गया। वो नहीं चाहते हुए जूलियन के साथ जाना पड़ता है उसको लूसिंग को लाने के लिए। जैसे वो घर के पास पहुँचते हैं तो जिया उसको कॉल करने के लिए बोलता है। वो लूसिंग को कॉल करती है तो लूसिंग फोन उठाकर बोलता है कि एक्चुअली मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर, मैं मॉम से मिलने के लिए आया हूँ तो तुम परेशान मत हो। तब जाके लगता है कि जूलियन की हाँ ये दोनों अलग है। वो वहाँ से जाने लगती है और उसके जाने के बाद जिया फटाक से वो चेंज करने लगता है। इस बार उसका मैनेजर ने ही सारे बात को संभाला था। जैसे ही वो चेंज कर रहा था तभी वहाँ पे लूजिंग आ जाती है। अब जिया यह देखकर पूरा सॉफ्ट हो जाता है। जूलियन को तो पहले से ही शक था, अब वो उसको क्या एक्सप्लेन करेगा। जूलियन तो पूरा रोने लगती है और इमोशनल होकर बोलती है कि तुम लूजिंग क्यों बन रहे हो, लूजिंग कहाँ गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, प्लीज मेरे को वापस लूजिंग दे दो। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो, तुमने लूजिंग बन के मुझसे शादी की, तुम लूजिंग बन के मेरे साथ इतने दिन तक रहे हो, बहुत बुरे हो। उसको बहुत सुनाती है। जिया उसको समझाने की कोशिश करता है पर वो कुछ नहीं समझ रही थी। वो उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। उसके जाने के बाद उसकी पूरा गम में डूब गई थी, अकेली रहती थी, उसको डर भी लगता था फिर भी वो अकेली ही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अपना स्कूटी निकाल रही थी स्कूटी गिर जाता है और उसको पीछे से जिया देखते रहता है। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए आता है। वो उसको इग्नोर करते और बात नहीं करते क्योंकि उससे गुस्सा थी। तभी वहाँ पे उसका एक्स फियांसी आ जाता है, उसका हेल्प करता है स्कूटी उठाने में और जिया को डांटते हुए बोलता है कि तुम दोनों के पहले बीच में क्या हुआ है तो मुझे नहीं पता, अब तो तुम्हारे साथ एक ब्रेकअप कर लिया था, तुम प्लीज अब इसको परेशान मत करो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जूलियन की मॉम उसे मिलने के लिए आई थी। वो अपनी मॉम को सारा बात बताती है तो उसकी मॉम बोलती है कि टेंशन मत लो, दुनिया में लड़के कम नहीं पड़ रही है, तुम किसी और को हुई, तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, कोई और तुमको जरूर मिल जाएगा। और उसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए बोलती है। और ऐसा क्यों लगता है कि इस सिचुएशन में कोई दूसरा मिल जाएगा तो हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, जिससे प्यार किया हमें वही चाहिए। आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया अपने भाई का कवर पर फूल रखने के लिए आया था। तभी वो वहाँ पर अपनी मॉम को देखता है। उसको डाउट हो रहा था कि इसकी मॉम यहाँ पे क्या कर रही है। इधर हम देखते हैं उसकी बदमाश वाली फ्रेंड उन लोग का पिक बना रही थी। थोड़ा देर बाद जिया अपनी मॉम के पास जाता है और पूछता है कि मॉम आप क्या वहाँ पे गई थी। तो उसकी मॉम झूठ बोलती है, वो बोलती कि नहीं मैं तो आज बाहर ही नहीं निकली हूँ। तो ये सुनकर जिया भी कुछ नहीं बोलते अपनी मॉम को। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं जूलियन सोफे पर सोई थी और उसका एक्स फियांसी उस पर लाइन मारे जा रहा था। जैसे वो अपना मन का फीलिंग उसको बताने वाला था तभी वहाँ पे जिया आ जाता है तो उसका एक्स वहाँ से चले जाता है। जिया उसको सिंसियरली सॉरी बोलता है पर उसका बात पे वो बिलीव ही नहीं करती है। वो जिया को बोलती है कि तुम्हें नाटक करने का जरूरत नहीं, अब तुम रिंग खोल दो। तो वो रिंग भी बेचारा खोल देता है, अपना सामान लेके वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं वो अपने टूटे हुए दिल के साथ ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही थी। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाती है तो उसका बॉस बताता है कि एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। कुछ दिन पहले वाला जिया का फोटो जो अपने भाई से मिलने गया था, जूलियन की आईडी से फोटो डालकर वायरल कर दी है, जो इसका साइन भी है। जूलियन तो समझ में आ जाता है कि वो कौन किया है। वो उसका बाल पकड़कर वॉशरूम में लेकर जाती है। ये सीन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब बोलती कि तुमने बहुत बड़ा कांड किया, तुमको तो मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं। लेकिन वो बदमाश लड़की मानने को रेडी नहीं थी। वो बोलती कि तुम्हें तो कल रात में बहुत ज्यादा ड्रिंक थी, सारा डिटेल तुमने मुझे दिया था। इन दोनों के झगड़े में बॉस भी इसको चिल्लाने लगता है कि ये अनऑथराइज इन्फॉर्मेशन था तो तुम लोग ने पोस्ट कैसे कर दिया। ये सब होने के बाद जूलियन हॉस्पिटल जाती है जिया को देखने के लिए और माफी मांगती है। तो जिया बोलता है कि तुम क्यों माफी मांग रही, मुझे पता है तुमने ये सब नहीं किया है। वो तो बोलता है कि तुम अपनी मॉम का ध्यान रखो, मैं देखती हूँ कि मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। जब वो अपना घर जाती है तो वो वाला फोटो देखती है। वो ध्यान से देखती है तो नोटिस करती कि वहाँ पे उसकी मॉम भी आई थी। इसके डायरेक्टली वो जिया के मॉम से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसकी मॉम तो नॉर्मली बिहेव कर रही थी। जैसे ही जूलिया वो वाला फोटो दिखाती है, मुझे पता चल गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप ये ड्रामा कर रहे हो। पहले तो वो नहीं मानती है, बोलती कि मैं नहीं गई थी, मैं नहीं हूँ।
फिर लास्ट में वो बता ही देती कि मैं लूजिंग से ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। वो बचपन से ही बीमार रहता था, उसका बहुत कम टाइम में डेथ हो गया। लूजिंग बोलती कि मुझे पता है कि आपने एक बेटा खोया, मैं मानती हूँ, पर जिया का क्या, वो कैसा जी रहा है आपको पता भी है। उसका खुद का आइडेंटिटी है वो भी उतना नहीं पहचानता है, वो लूजिंग का आइडेंटिटी से जी रहा है, वो आपके लिए लूजिंग बन के जी रहा है, उसको कैसा लगता होगा। और ये सब बोलने के बाद वो जब बाहर निकलती तो जिया बाहर से उन लोग का बात तो सुन लिया था, उसके लिए उसको थैंक यू भी बोलता है। वो वहाँ से निकलने के बाद वो अपना ऑफिस जाती है, वो बदमाश लड़की को सबक सिखाने के लिए। तो अपनी फ्रेंड को बोलती कि देखो ये पेन ड्राइव, तुमने जो कांड किया ना इससे पूरा प्रूफ है, ये प्रूफ जाकर मैं पुलिस को दे दूंगी, जिसकी वजह से तुम्हारा जेल जाओगी और तुम्हारा करियर जो खत्म होगा वो अलग। पहले तो मानती नहीं है, जब उसको इतना कॉन्फिडेंट देखती है तो वो मान जाती है। वो बोलती प्लीज ये पुलिस को एविडेंस मत देना, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है मैं खुद संभाल लूंगी। और ये वाला बात जो है वो हाई लेवल तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट डे जूनियन का बॉस उसकी बदमाश फ्रेंड को काम से निकाल देता है। वो तुरंत अपने बॉस पे चिल्लाने लगती है, आपको तो पता है ना कि इतना बड़ा न्यूज में आपके ऑर्डर के बिना तो करने वाली हो नहीं, और ये समय तो आप भी इन्वॉल्व है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, अगर तुम मुझे काम से निकालोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। इसका मतलब कि उसका बॉस भी ये सब चीजों में इन्वॉल्व था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम एज ए जिया उसको ट्रीट करने लगती है। वो सब चीज के लिए अपने बेटे से सॉरी बोलती और बोलती मैं लूजिंग का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी इसलिए मैं ऐसा कर रही थी, पर मैं अब नहीं करूँगी, मुझे गलती का एहसास हो गया है, ऐसा मैं जियाओ में तुम्हें ट्रीट करूँगी। अब इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बारी आती हमारे हीरोइन को मनाने का, जो हमारा हीरो मनाने वाला है। फिर जिया को पता चलता है कि उन लोग का फ्रेंड का गैदरिंग होने वाला है रियूनियन का, और वहाँ पे जिया भी आने वाली है, तो वो जल्दी जल्दी वहाँ पे चले जाता है। लेकिन वहाँ पे जूनियन तो थी ही नहीं। वहाँ पे एक लड़का था जो बताता है कि तुम जूनियन को ढूंढ रहे हो ना, वो तो पहले ही चली गई। फिर वो बोलते है कि मुझे एक लेटर देना था, तुम उसको वो लेटर दे देना जो तुम जूनियन के लिए लिखे थे। फिर हमें पता चलता है कि वो लेटर जूनियर ने नहीं लगाया था, उसका एक्स लगाया था वहाँ पे नोटिस बोर्ड पर, जूनियर ने नहीं किया था। इतने दिनों तक तुम दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग अभी तक रहा। जिया जब ये लेटर पढ़ता है तो उसमें जूनियर का आंसर लिखा हुआ था, वो पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे मिलने के लिए चले जाता है वहाँ से। और जब रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी तो हम लोग को लगता है कि वहाँ पे जिया उससे मिलने के लिए आएगा, पर वो उसका एक्स आता है जो कि उसकी मॉम ने उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा था। वो लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, खाना खाने के बाद वो उसके साथ जाती रहती है। वो उसको बोलता है कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तभी वहाँ पे जिया आ जाता है और बोलता है कि मैं इससे एग्री नहीं हूँ, और वो दोनों जूलियन के लिए झगड़ने लगते हैं कैट फाइट की तरह। जूलियन बोलती है कि बहुत हो गया, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं जिया उसके घर पहुँच जाता है। वो बहाना बोलता है कि मुझे ऑफिस में किसी से मिलना है, पर मेरा कार खराब हो गया है, तो उसको लिफ्ट लेने के लिए बोलता है, तो वो लिफ्ट दे देती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो गया, उसे एडिटर इन चीफ बना दिया गया है। वो बहुत ज्यादा खुश थी और जिया भी उसका बगल में बैठे काम करने लगता है। जूनियर पूछते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जिया बोलता है कि मैं तुम्हारे अंडर काम करने के लिए तो ज्वाइन किया हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है, तुमसे प्लीज सिखा दो। जिया उसे कहती है कि तुम कोई काम के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकती हूँ, और बोलती कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बंदे का एक इंटरव्यू लेना है, लेकिन इसके साथ अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, अगर तुम्हारा इतना ही हेल्प करना चाहते तो तुम उसके साथ अपॉइंटमेंट लेकर दिखाओ। बस जिया एक कॉल करता है, उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाता है। यह देखकर जूलिया थोड़ी सी खुश होती है। वो उसके ऑफिस में जाकर सारा काम इतना धीरे धीरे कर रहा था जिसकी वजह से उसको वहाँ से जाना ना पड़े, और ये सब जूलिया पर नोटिस कर रही थी। जैसे वो बाहर निकलती तो वहाँ पे बहुत तेज बारिश होने लगती है, तो वो लोग वहाँ पे छिप जाते हैं। और उस सिचुएशन में कैब भी बुक नहीं हो रहा था, तो जिया बोलना है कि जब तक मुझे कैब नहीं मिल रहा था क्या मैं तुम्हारे घर पे रह सकता हूँ। तो जूलिया के पास जो कोई ऑप्शन था नहीं, वो भी बोलती हाँ ठीक है चलो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको माफ कर चुकी है वो लोग जब घर जाते हैं तो जिया अपने फिश को देखते हैं, ओ मेरे पुअर बेबी, तुम्हें जूलिया ने साफ नहीं किया ना, कोई बात नहीं मैं तुम्हें बाद में क्लीन कर दूंगा। वो बोलते कि तुम अगर यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, तो जिया बोलते कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं मैनेजर अभी लेकर आता ही होगा। एक दिन रहने की जगह पे उतना सारा सामान लेके आ जाता, लगता है कि पूरा साल तक उसी के साथ रहने वाला है। रात पर वहाँ पे वो स्टे करता है, और नेक्स्ट डे जूलियन एकदम अच्छी तरीके से रेडी होकर जा रही थी इंटरव्यू लेने के लिए इस बंदे का। जिया तो उसको घूरे ही जा रहा था, बेचारा कर भी क्या सकता था। जिया बोलते कि जा मेरा मैनेजर तुम्हें ऑफिस छोड़ देगा, तो जूलियन भी सुनकर खुश हो जाती है। फिर थोड़ा देर बाद हम देखते हैं मैनेजर बोलता है कि जिस बंदे का तुम इंटरव्यू लेने जा रही हो वो बंदे मैं ही हूँ। जूलिया का तो शकल ही बन जाता है। वो तो बोलता है कि अभी तो मीटिंग नहीं हो पाएगी, पर तुम्हें याद है जहाँ से तुम बुक लिया करती थी बुक स्टॉल के पास से,
तो वहाँ पे चली जाओ, जिया तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रहा है। वहाँ पे जब जाती है वो वैन के अंदर जो बुक स्टॉल लगता है उसकी तो अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। जिया जो है वहाँ पे शॉपकीपर बना हुआ है, वो उसका फेवरेट बुक देता और फाइनली सिंसियरली उसे माफी मांगता है और अपना फीलिंग का बात भी उसको बताता है और प्रपोज भी करता है। तो जूनियर उसे माफ कर देती है और उन दोनों का तो किस होता ही है। फिर हमें पता चलता है कि उन दोनों को शादी रियल वाली हो रही है। उस टाइम जिया बहुत अच्छा काम करता है, वो सबके सामने अपना लेटर जो लिखा था वो स्कूल टाइम में वो पढ़कर सुनाता है और ये सुनकर जूलिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी। फिर उसको रिंग पहनाता है और फाइनली शादी कंप्लीट हो जाती है और दोनों किस कर लेते हैं। अब तो शादी वादी हो गई थी और जूलिया को तो पढ़ने के लिए अब्रॉड जाना था। वो तो बोल रही थी मैं नहीं जाऊंगी, वो बोला था मत जाओ। मतलब उन दोनों का लबी डबी चालू था। पर जिया उसको जबरदस्ती पढ़ाई के लिए भेज देता है तो जिया भी फेस बना के चली जाती है। उस दिन तो उसको फोन करती है पर फोन पिकअप नहीं करता है। पर वो वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे जूलिया थी। वो बोले तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं कि अरे यार मैं अपनी वाइफ को अकेले थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने भी इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। और यही हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच। किस किस को ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय बाय और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।